बात करेंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन की और आज बात होने वाली है केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेबी के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर निखिल चोपड़ा साहब, जिनसे बात की डॉक्टर रेड्डीज के साथ हाल ही में जो उनकी डील हुई है उस पर। साथ ही जानेंगे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की क्या तैयारी कर रही है कंपनी। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। जेबी की शुरुआत 1976 में हुई थी। 1985 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है हमारे देश की। कई सारे ब्रांड्स इनके साथ हैं। 40 से ज़्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। रैमटेक एक जाना माना नाम है। भारत में सबसे ज़्यादा बिक्री वाला फार्मा ब्रांड यही है जो इनके पास है। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, डॉक्टर रेड्डीज के साथ जो डील हुई है आपकी अभी, जो आपने उनके 4 ब्रांड्स खरीदे हैं, उसके बारे में अगर आप अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों को बता सकें, किस तरह के फायदे होंगे आपको इस डील के पीछे? आपने क्या सोचा ये खरीदने से, ये ब्रांड खरीदने से पहले, और सिनर्जीज क्या दिख रही हैं आपको? तो हमने जो भी ये पोर्टफोलियो एक्वायर किया है डॉक्टर रेड्डी से, वो पीडियाट्रिक फॉर्मुलेशन है, चारों के चारों प्रोडक्ट। एंड वी हैव पेड 100 करोड़, क्लोज टू 100 करोड़ फॉर रेवेन्यू बाय ऑफ, हमने रेवेन्यू जो बाय किया है वो 35 करोड़ का है। इनमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है जिंक सप्लीमेंट है, मोर फ्रॉम अ न्यूट्रास्यूटिकल पर्सपेक्टिव, जिसका वैल्यू जिसका ब्रांड नेम है ZND, विच इज क्लोज टू अराउंड 15 करोड़। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा पीसेफ, विच इज सेफ्रोक्साम एंटीबायोटिक है। और तीसरा प्रोडक्ट है पेडिक्लोरगिल, जो बेसिकली प्रोडक्ट है फॉर पीडियाट्रिक यूज। एंड ये इसका रैशनल ये है कि हमने जो प्रोडक्ट एक्वायर किए हैं, ये प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है पीडियाट्रिक में, इट स्ट्रेंथन्स आवर प्रेजेंस, and we already have 300 people who are marketing our respiratory and pediatric products हमारे पास आज की तारीख में है। हम अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं एज अ इम्यून गट एंड प्रोबायोटिक कंपनी इन लाइन विद हमने जो पहले एक्विजिशन किया था सेंजाइम का। तो प्रोबायोटिक पीडियाट्रिक्स के लिए है हमारा एग्जिस्टिंग रेंटेक सिरप है, कॉन्स्टिपेशन के लिए लेक्सोलाइट है, और अब जिंक भी आ गया और एंटीबायोटिक भी आ गया। तो ये सब कंबाइन करने से हम ये सोच रहे हैं कि हम हमारा किस तरह से प्रेजेंस स्ट्रेंथन करें पीडियाट्रिक सेगमेंट में। चलिए, पीडियाट्रिक स्पेस में अब आप धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं मिस्टर चोपड़ा, लेकिन ये जो पोर्टफोलियो आपने एक्वायर किया है, इससे आपकी कंपनी के मार्जिन पर किस तरह का असर पड़ेगा? जो पोर्टफोलियो हमने एक्वायर किया है उसका ग्रॉस मार्जिन इज क्लोज टू 65%। एंड इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको मिलेगा कि हमको कोई फील्ड फोर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारी फील्ड फोर्स है 300 फील्ड फोर्स जो रेस्पिरेटरी और पीडियाट्रिक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो उसी में हम ये प्रोडक्ट फिट करेंगे। और दूसरा देखा है तो जो हमारा खर्चा है वो मार्केटिंग का खर्चा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा, जो हमको खर्चे करने पड़ेंगे। तो नेट हमारा एबिटा मार्जिन विल बी बेटर। एंड वी आर कवरिंग क्लोज टू 20,000 पीडियाट्रिशियन। सो हमारा कवरेज एंड जिस तरह से हम इन प्रोडक्ट्स का फोकस करेंगे, हम अपने आप को जिस पीडियाट्रिशियन एज अ स्पेशलिटी के क्लिनिक में हम अपने आप को जिस तरह से पोजीशन करना चाहते हैं, ये पोर्टफोलियो हमको ओवरऑल हेल्प करना चाहेगा। तो मार्जिन डिसेंट है, ग्रॉस मार्जिन एबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है, इसलिए कि हमारे को कोई फील्ड फोर्स की जरूरत नहीं है ऐड करने की। ओके, यहाँ पर अगर सेल्स की बात करें मिस्टर चोपड़ा, तो किस तरह से बढ़ सकती है ये सेल्स आने वाले समय में? आपकी वॉल्यूम की वजह से बढ़ेगी, या फिर जो आपने नए प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में उससे बढ़ेगी? यहाँ क्या आउटलुक है आपका? जो हमने 35 करोड़ का पोर्टफोलियो एक्वायर किया है, दिस इज एट लो टू हाई सिंगल डिजिट। हमने जो अपना एस्पिरेशन रखा है, जैसे आपने देखा होगा जेबी एज अ कंपनी, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन टॉप 25 एंड वी आर टुडे 23rd रैंक कंपनी। एंड हमारा अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल एज अ कंपनी हमारा ग्रोथ इज क्लोज टू 19% मैट मे 2022। सो ये जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका ग्रोथ लो टू सिंगल हाई डिजिट है। हम ये पोर्टफोलियो अगले 3 से 4 साल में देखें, इस पोर्टफोलियो को देख रहे हैं कि मोर सो वॉल्यूम किस तरह से हम इसका इंक्रीज करें। ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूं, क्योंकि ZND जो ब्रांड है
अपना पीसेफ जो एंटीबायोटिक ब्रांड है, और इक्वली पेडिक्लोरिल जो ब्रांड है, इन चारों ब्रांड का अगर आप देखा जाए तो कवर्ड मार्केट इज क्लोज टू 1000 करोड़। सो वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से हम ये पोर्टफोलियो को 15 से 18% से ग्रो करना चाहेंगे। एंड मोर देन ग्रोथ, मैं वापस एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि ये पोर्टफोलियो हमारा पोजिशनिंग स्ट्रेंथन करेगा पीडियाट्रिशियन एज ए क्लिनिक में। तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो हैं, रेंटेक्स सिरप है, लेक्सोलाइट सिरप है, ज़ीकफ सिरप है, और हम स्पोरोलैक के 2-3 नए वर्जन भी लॉन्च करने वाले हैं जो पहले हमने एक्विजिशन किया है। सो नाउ वी हैव अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आवर पीपल विल गो एंड प्रमोट इन द क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिशियन, एंड वी वांट टू लुक एट के हम अपने आप को किस तरह से पोजीशन करें पीडियाट्रिशियन के क्लिनिक में एज अ कंपनी क्लोज टू देम। बिल्कुल, तो पीडियाट्रिशियन जो एरिया है वहाँ पर, पीडियाट्रिक एरिया जो है वहाँ पर आपकी पोजीशनिंग स्ट्रेंथन होगी जैसा आप कह रहे हैं। तो ये एक्विजिशन तो आपके फेवर में दिखाई दे ही रहा है मिस्टर चोपड़ा, लेकिन क्या कोई और नए एक्विजिशन आपके रेडार पर है? आप अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने पर विचार कर रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए, नए एक्विजिशन और हो सकते हैं आपकी तरफ से? सो हम एसेट्स इवेल्युएट कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम बेसिकली हमने तीन चार लिवर्स आइडेंटिफाई किए हैं जब हम एक्विजिशन के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो अपने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल इन द वर्ल्ड ऑफ हाइपरटेंशन और इन द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। विद इन द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी we are a dominant player in the world of hypertension. Now also we are present in a big way in the world of heart failure with Azmada as a brand. We have launched a couple of products in the world of diuretics. We will look at what we want to do in the world of arrhythmias. We want to look at what we can, if there is anything available in the world of lipid lowering agent, we will evaluate it. So मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कार्डियोलॉजी में प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि कार्डियोलॉजी में if there is any opportunity available where we see there is a portfolio gap, तो हम वो उस तरह कैसे evaluate करना चाहेंगे। Secondly, जैसे आपने देखा हमने 3-4 ब्रांड एक्वायर किए हैं in the world of pediatrics. Equally we are open if anything is available in the world of pediatrics, more so in the world of respiratory where we have launched, हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और भी प्रोडक्ट हम देखेंगे। तो हम अगर हमारे को लगता है कि पोर्टफोलियो गैप है which are available in the market, we will surely look at it. एंड ऑल्सो जीआई में, एंटी इन्फेक्टिव में, सो जिधर हम प्रेजेंट हैं हम उसी को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे। वो हमारा आगे जाके एक्विजिशन के मामले में हमारा विचार है। इक्वली हमने 2-3 और लीवर रखे हैं कि वी डोंट वांट टू चेज एनी मैड वैल्यूएशन, वो हम करना नहीं चाहते हैं। हमारा अप्रोच होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जैसे छोटे छोटे एक्विजिशन अगर हम करेंगे और टू स्ट्रेंथन आवर प्रेजेंस इन द एरिया जिधर हम प्रेजेंट है। एंड इक्वली with any acquisition that we do, we don't want to put any stress on our balance sheet. ये 3-4 लीवर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जब हम एनी एक्विजिशन के बारे में सोचते हैं। करेक्ट। वित्त वर्ष 2022 में मिस्टर चोपड़ा आपने करीब 17 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और हम देख रहे हैं कि जो आपका टोटल इंडिया सेल्स है उसका करीब 4% जो है वो इन नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से आया है उस फाइनेंशियल ईयर में। मैं ये जानना चाहता हूं कि ग्रोथ है ये आपको लगता है कि सस्टेन हो पाएगी, इसका मोमेंटम कैसे बरकरार रहेगा? हमने जो 17 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, एंड दिस वाज हिस्टोरिक फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हमने 17 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जेबी कंपनी में, जो अभी तक हुआ नहीं है लास्ट 40 इयर्स में। इन 17 प्रोडक्ट में से हमने 5-6 प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किए हैं जिनका हम सोचते हैं रेवेन्यू हम 12 से 15 करोड़ इफ वी आर एबल टू जनरेट इन 18 to 24 months। सो ये 5 से 6 फैमिली हमको 2 साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू देगी। सो ये 4% जो कंट्रीब्यूशन है, 4% कंट्रीब्यूशन तो इट विल गो अपवर्ड्स नॉर्थ ओनली। ये 4% से हम 6% ही लेके जाना चाहेंगे, बट अभी हमने शुरुआत की है तो 4% लास्ट ईयर था, इस साल भी हम सोच रहे हैं कि 4 से 5% रखेंगे। इक्वली हमने आइडेंटिफाई किया हम 8 से 10 प्रोडक्ट और नए लॉन्च करेंगे इस साल। So this is how it will continue. So आप देखेंगे हमारा न्यू प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन जो पहले 8% था अब 4% है, और आप अगले 2 साल में इसको 4 से 5% देखेंगे, और आप देखेंगे कि एटलीस्ट जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं उनको हम किस तरह से सक्सेसफुल बनाएं। एंड इक्वली इस साल भी आप देखेंगे हम 8 से 10 प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मिस्टर चोपड़ा, आप अपने टॉप 5 ब्रांड्स जो हैं उनके बारे में अगर दर्शकों को बताएं, किस तरह से आपका फोकस उनकी तरफ बढ़ रहा है, खासतौर पर छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 सिटीज जो है वहां पर किस तरह से आपका एक्सपेंशन और एक्सटेंशन का प्लान है?
सो हमारी हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ जो हमने गो टू मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी जो हमने अप्लाई की थी 2020 में on these 5 brands which are in top 300, and these are the brands which has made JB as a company known, जो Rantex, Cilacar, Metrogyl, Nicardia and Cilacar T है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये 5 ब्रांड और आप अगले 2 साल में देखेंगे 5 से और 2 ब्रांड ऐड होंगे इन टॉप 5 में, दैट इज स्पोरोलैक एंड अजमाडा। तो ये हम 1 साल बाद शायद बात करेंगे 5 के जगह 7 ब्रांड्स का, वो मैं पहले ये बताना चाहूंगा। तो हम सोच रहे हैं कि इन 2 ब्रांड्स को भी कैसे टॉप 300 में लाया जाए, ये हमारा पहला स्ट्रेटेजी है। इक्वली जो लीगेसी पार्ट ऑफ दिस 5 ब्रांड्स हैं वो हम काम कर रहे हैं रूरल एंड टायर 2 पार्ट ऑफ द कंट्री, जिधर हम चैनल डिस्ट्रीब्यूटर फार्मेसी के साथ काम कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे रेंटेक हमारा ब्रांड है, रेंटेक 150 है, रेंटेक इंजेक्शन है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं टायर 2 टायर 3 सिटीज में फार्मेसीज के साथ, उनके साथ हम प्रोग्राम्स करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। इक्वली फॉर मेट्रोजिल में मेट्रोजिल 200 400, बट रेंटेक ओडी 300, रेंटेक सिरप, मेट्रोजिल ER 600, मेट्रोजिल पी, मेट्रोजिल जेल, ये रेंटेक आर, ये सब प्रोडक्ट्स हम प्रमोट कर रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट को मेट्रो और टायर 1 सिटीज में। ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं एज वी आर ट्राइंग टू मैनेज दिस टॉप ब्रांड्स। इक्वली ये एक्यूट पार्ट था। अब क्रॉनिक पार्ट में अगर बात किया जाए तो सिलाकार हमारा ब्रांड है, 300 करोड़ का ब्रांड है। उसमें जो हमारा मेजर सेलिंग फ्रेंचाइजी है सिलाकार 5, 10, 20 SKU है, सिलाकार टी। बट इक्वली द फोकस फ्रॉम द मेडिकल फर्टिलिटी और हमारा जिस तरह से पोजिशनिंग है is towards dual combination cilnidipine telmisartan, equally cilnidipine telmisartan better। चलिए, बहुत शुक्रिया मिस्टर चोपड़ा, समय निकालकर हमसे आज बात करने के लिए। और आपने जो एक्विजिशन किया है, जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं पीडियाट्रिक स्पेस में आप तेज़ी से आगे बढ़ें, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जेबी के यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट बताते हुए कि जो नया इन्होंने अधिग्रहण किया है उसके किस तरह के फ़ायदे होंगे। स्टॉक आपके सामने आज फ्लैट कारोबार कर रहा है 1590-93 के आसपास। क्या करना चाहिए आपको? शर्मिला जोशी हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। जेबी केमिकल जो पहले कंपनी थी अब जेबी के नाम से जानी जाती है। 4 यहाँ पर एक पोर्टफोलियो उन्होंने लिया है डॉक्टर रेड्डी से। आप अभी मैनेजमेंट कह रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी पीडियाट्रिक स्पेस में। कैसे देखती हैं आप इस स्टॉक को और कैसे अप्रोच करना चाहिए? बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आई थिंक एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है ये पिछले 2-3 सालों में। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक लास्ट ईयर उनको इस चीज़ से भी बूस्ट मिला कि उनका एक जो कोविड में इस्तेमाल होता है उसमें एक उनके पास ड्रग था। तो आई थिंक इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये साल शायद देयर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा फ्लैटन आउट हुए हैं, बिकॉज वो जो उनको वहाँ से जो एक एकदम जो जिस तरह से उनके अर्निंग्स में बूस्ट आया वो अब ये साल नहीं रहेगा जैसे कोविड के केसेस कम होते हैं। बट आई थिंक आगे चलकर जिस तरह से आपने कहा कि फोकस उनके नए एक्विजिशंस पर रहेगा और वो भी काफी अच्छे नजर आते हैं, तो आई वुड बी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। मुझे नहीं लगता है कि ये जो आई थिंक इट हैड गॉन टू ऑलमोस्ट 2000 लेवल, वहां जाने में उसको टाइम लग सकता है, बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन एक्यूमुलेट स्टॉक। तो डिप्स पर आप उसको जरूर लीजिए एंड होल्ड व्हाट एवर स्टॉक दैट यू हैव। अगर आपके पास स्टॉक है तो उसे होल्ड कीजिए और फिर गिरावट आने पर इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर स्टॉक पर वो व्यू देने के लिए।